की तबीयत खराब, जल्द सेहतियाब हो जाए के लिए दुआ करें। अल्लाह सब बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। सरदार को क्या उनकी तबीयत जाने के बाद सरदारी अब कौन संभालेगा? सुना है कि अब्दुल साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। दुआ के सिवा कोई चारा नहीं है। इन्हें तो बुखार है, फौरन ठंडा पानी लाओ। आप लोग बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें। गेहातू किसी भी वक्त अपनी फौज के साथ पहुंच जाएगा। अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो हम भी देख लेंगे। हमारा सरदार बीमार है लेकिन उसके सिपाही नहीं। कुछ भी बर्दाश्त है लेकिन हमारे वकार को कोई दागदार करे ये बर्दाश्त नहीं है ना। धुंधर साहब ऐसा ही है ना? लोग इकट्ठे हो गए हैं, वो सरदार के बारे में परेशान है। एक भाई की हैसियत से यह आपका फर्ज बनता है। सब जानना चाहते हैं कि उनके सरदार किस हाल में हैं। उन्हें तसल्ली दें जाकर। जल्द सेहतियाब हो जाए के लिए दुआ करें। अल्लाह सब बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। सरदार को क्या उनकी तबीयत जाने के बाद सरदारी अब कौन संभालेगा? न जाने हुजूर की तबीयत कैसे है, अल्लाह खैर करे। हुजूर को क्या हुआ है, हम जानना चाहते हैं। बताइए हमें बताइए उनकी तबीयत कैसी है, वो कब ठीक होंगे। सब आप कुछ बोल बेताब है, आप खामोश क्यों हैं? अर्तुगरुल साहब कैसे हैं? उनकी तबीयत के बारे में बताएं। क्या हुआ है हमारे अर्तुगरुल साहब को? हमें जवाब चाहिए। वो तो साथ में है, आखिर आप कुछ कहते क्यों नहीं? हम अर्तुगरुल साहब को देखना चाहते हैं। या अल्लाह हमारे अर्तुगरुल साहब को उनकी उम्र दराज हो। आमीन। या अल्लाह उन्हें सेहत हुजूर आप खामोश क्यों हैं? खुदारा कुछ बताएं हमको। आमीन। काय की बहादुर खवातीन, बहादुर और निडर जवानों और बहादुर बच्चों, जानता हूं कि आप अर्तुगरुल साहब से बहुत प्यार करते हैं और यह भी जानता हूं कि इस वजह से आप सब एक बड़े गम का शिकार हैं। लेकिन जो आपने सुना वो सच है। हमारे सरदार की बीमारी एक बार फिर उभर आई है। या अल्लाह अर्तुगरुल साहब का साया हमारे सरों पर कायम रखना। हम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उनके बाद हारे जाएंगे। अल्लाह अकेले रह जाएंगे। उनकी खैर कर। अल्लाह हमारे सरदार को सलामत रखना। हमें सरदार की बहुत जरूरत है। हम सरदार के बगैर नहीं जी सकते। याद रखें, अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे सरदार बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। अब आपको उनकी सेहत के बारे में नहीं बल्कि अपने कबीले के मुस्तकबिल की फिक्र करनी चाहिए। मंगोल हमारे दरवाजे पर हैं। कबीले के सब अफराद, मर्द, खवातीन और बच्चे सब तलवारें उठाए हुए हैं। जंग दरवाजे पर हो तो हम सब लोगों को अर्तुगरुल साहब की तरह बनना पड़ेगा। हम सबको अर्तुगरुल साहब की तलवार बनना होगा। हक के इस रास्ते में अगर हमारी जान भी चली जाए तो किसी सूरत पीछे नहीं हटना। ये वादा है हमारा। हमारा दुश्मन कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने सरदार के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारा ये फर्ज है कि मुत्तहिद कौम बन जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
दुंदार साहब, गिहादू इसी तरफ आ रहा है। गिहादू अपने सिपाहियों के साथ आ रहा है। आखिर ये क्यों आ रहा है? पता या नहीं। अल्लाह, जिस आखिर बात ये का क्या डर चाहता था वो है? बहुत ये ताकतवर क्यों आ है। रहा है? हमारे मालूम जवान नहीं, उसका इसका सामना क्या कैसे काम है? करेंगे? अल्लाह खैर करे। देखो इसका इरादा क्या है। अब क्या होता है? इसका यहाँ आने का मकसद क्या है? बहादुरों, सब अपनी अपनी जगहों पे जाओ। कोई सिपाही अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। शाबाश। चलो अपने काम से लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। साओ जी ने कहा था कि वो मेरा बेटा लेकर आएगा। साओ जी कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? उस्मान कहाँ है? वो हद पार करने वाला तुर कहाँ है? गेहातू, अगर इजाजत हो तो हम खैमे के अंदर जाकर बात करें। अगर तुमने एक भी लफ्ज और कहा तो मैं सबसे पहले तुम्हारी खाल उतारूंगा, यावलक। मैंने साउची को तुम्हारी तरफ एलची बनाकर भेजा। तुम्हें हमारी जबान पर भरोसा नहीं है गिहातू? उस्मान ने मेरे बेटे को अगवा किया है। मेरा भतीजा उस्मान दुश्मनों को अगवा नहीं करता, बल्कि सर धड़ से अलग कर देता है। अगर वो बेकसूर है तो फिर कहां है वो? जुर्रत है तो सामने आए। वो साउची के पीछे गया है। साउची ने कहा था कि वो मेरे बेटे को 3 दिन में लेकर आएगा। 3 दिन? सूरज गुरूब होने के बाद पूरे होंगे। मैं इस सरजमीन पर एक भी तुर्क को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गिहातू, अगर जंग करनी है तो शुरू करो। हो सकता है कि हमारे खेमे उजड़ जाएं, हमारी नस्लें तबाह हो जाएं और तुम हमारे सर उतार कर इन सरजमीनों में घुमाओ, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा गिहातू। हमारे साथ तुम्हारी साख भी मट्टी में होगी। आज का दिन शहादत के लिए अच्छा है, लेकिन मौत किसका इंतखाब करती है ये देख लोगे तुम। मत करो गेहातू। अगर उस्मान ने ऐसा किया भी है तो काय्यूम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये बिल्कुल नहीं जानते कि उस्मान क्या चाहता है। मैं इस मामले को खुद देख लूंगा। मैंने हमेशा तुमसे किए गए वादों को पूरा किया है। चुप हो जाओ। उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। हुजूर की खैर हो, हमारे उस्मान साहब आ गए। हुजूर आ गए। ये उस्मान साहब किसको लेकर आ रहे हैं अपने साथ? कहीं ये गिहातू का बेटा तो नहीं? आ गए उस्मान या साहब। अल्लाह तेरा शुक्र है, उस्मान साहब आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। उस्मान आ गए। उस्मान, अल्लाह तुझे सलामत रखे।
उस्मान, सिपाहियों, आपने जो सुना और जो देखा वो बताएं हमें। आपने मुझे कहा कि जाओ और देखो। आपके कहने पे मैं वहां गया। मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है। गया तू अपने नौकरों के साथ काई कबीले जा रहा है। दिए गए वक्त का इंतजार नहीं करेगा? गेहातू और उसके सिपाही बहुत दूर से यहां आए हैं। इनकी खातिर तवाज़ो की जाए, कुछ ठंडा पिलाया जाए। तुम हम पे तलवारें चलाते हो, लेकिन हम खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं छोड़ते गेहातू। मेरा बेटा कहां है उस्मान? ऐसी बदतमीज औलाद जो खानदान की इज्जत की परवाह न करे, ऐसी औलाद से तो बेहतर है बे औलाद रहे इंसान। तुम्हारा बेटा चंगेज खान के शजरा नसब के लायक हरगिज नहीं है गेहातू। वो तुम्हारे लायक भी नहीं है, जान लो। उस्मान, मैं तुम्हारा जिगर चीर दूंगा तुर्क। उस्मान, मेरा बेटा कहां है? साहू जी, शुक्र है अल्लाह का। मेरा बेटा कहां है और तुम्हारे साथ ये कौन है?
मेरे बेटे मांगे? मेरे बेटे को यूं कैदी बनाकर लाने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई उस्मान? वैसे ही लाए हैं जिसका वो हकदार है। एक गद्दार की तरह। जिसने धोखा दिया उसकी तलाश थी ना। ये वही है। अब तुम बेटा भी कह सकते हो इसे, और गद्दार भी। जो फैसला करना है करो। तो तुमने जैर गोताए को नहीं पकड़ा, बद शक्ल का नाम दाना डालने के लिए इस्तेमाल किया था। जरकुताए भी तुम्हें धोखा दे रहा था। ये वाज़ेह था कि वो इस खेल का हिस्सा है। तुम बहुत होशियार हो उस्मान। जरकुताए तक पहुंचकर ही ये जानेंगे कि ये खेल किसका रचाया हुआ है, और उस वक्त उनसे हिसाब लेने की इजाजत तुम मुझे दोगे क्या हाथों? सबसे पहले तुम्हें खबर होगी। अब तुम आजाद हो उस्मान। और तुरुल साहब को सलाम कहना। और तुरुल साहब के बहादुर बेटे एक अजीम पहाड़ की तरह हैं, इस सरजमीन पर कायम रहेंगे। मेरी ये दुआ है तुम्हें। या उलक अरसलान, अगर मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो मैं तुमसे उसका हिसाब लूंगा।
उस्मान एक बड़ा सरदार है, इसकी मौत ऐसे नहीं होगी। ये मैदान जंग में नहीं मरेगा, तुम गुमनामी की मौत मरोगे। मिंगियान, इन सब पर जंगली घोड़े दौड़ाए जाएंगे, अजियतनाक मौत दी जाएगी। कोई भी तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहाएगा। सब खुश होंगे कि एक जुनूनी सरदार से जान छूट गई। मैं तुम्हें एरले खान की खिदमत में पेश करूंगा। मैं अपने देवताओं से भीख मांगूंगा। सब जान जाएंगे गिहातू आ गया है। बेशक। कमांडर गियातू, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। इन सब की जरूरत नहीं है। तुम खुद को मार दो। जब मैं कोई हुक्म देता हूं तो ये तुम्हारी तरह सवाल नहीं करते। मिंगियान, मिंगियान, तुम इस काबिल नहीं कि मेरा हुक्म बजा लाओ। ये सिर्फ मेरा हुक्म बजा लाते हैं। तुम इन्हें बिकाऊ माल ना समझो। ये धोखेबाज नहीं। मैं तुम्हारे लिए मौत ला रहा। उस्मान को घोड़ों से कुचलने के लिए ले जाया जा रहा है। उस्मान, मैं वादा करता हूं उस्मान, तुम्हारा खून बहुत जल्द बहाया जाएगा। एरले खान से मिलेगा उस्मान, एरले खान से मिलेगा।
छोड़ूंगा नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मुझसे। गेहातू आता ही होगा, उसके जंगली घोड़ों के नीचे तुम कुचल दिए जाओगे। यहां पर तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी, तुम्हारा जिस्म यहीं पड़े पड़े सड़ जाएगा। ये घोड़े तुर्कों के साथी हैं, ये तुर्कों के पर हैं। इन घोड़ों से तुर्क हरगिज नहीं डरते, समझे? कर लो जो करना है, यहां तक कि हमारे साथ जंगली घोड़े भी ठीक हो जाते। चलो। गेहातू कुछ ही देर में आता ही होगा, उसके आते ही तुम सबको कुचल दिया जाएगा। ये मंजर देखने वाला होगा। गद्दारों का यही अंजाम होता है। अंजाम तुम जैसे गद्दारों का वाज़ेह। हम एक बार मरते हैं तो हम 1000 बार जिंदा होते हैं, मगर अंजाम तुम्हारा बहुत बुरा होने वाला है। सब्र करो भाई, तुम्हारी सजा इससे भी बदतर होगी। इसे छोड़ दो, पीछे हट जाओ बेगैरत। हिम्मत रखो जयकुता, कुछ नहीं होगा। गेहातू आ रहे हैं जनाब। घोड़े तैयार हैं क्या? गेहातू आ रहा है, अब शुरू करो। जरगुताय, ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। मेरे बाबा को मारा है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। के हाथों तुम्हें मरना होगा। मलहून, इसके हाथों मेरे बाबा का खून हुआ है, इसे मत जाने दे उस्मान।
कि उस्मान साहब का हुक्म नहीं बल्कि सल्तनत के हुक्मरान का हुक्म है। पीछे हट जाए खातून। यहाँ से नहीं जाएगा ये। मैं अपने बाबा का बदला इससे लेकर रहूंगी। मलहून। उस्मान। मलहून। मलहून, गुस्से में किए गए फैसलों से कभी खैर जाहिर नहीं होती, ये बात याद रखना। मेरे बाबा की जान ली है इसने।